नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। हरियाणा के अंदर पंचायती चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में आज मैं पहुंचा हुआ हूं ब्रासरी गांव के अंदर और वहां पर ब्लॉक समिति नाथूश्री चोपटा के वार्ड नंबर 11 से सुषमा पुनिया चुनाव के अंदर प्रत्याशी के तौर पर है और आज वह अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेगी। यह हम बता दें कि नाथूश्री चोपटा के इस ब्रासरी गाँव के साथ कुतियाना गाँव है और वार्ड नंबर 11 से दोनों गांव के जो वोटर हैं वो एक चयनित करते हैं अपने वार्ड के जो ब्लॉक समिति मेंबर है उसका। तो सुषमा पुनिया हमारे साथ है, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से क्या कुछ एजेंडा इनका है और क्या कुछ ये लक्ष्य लेकर चुनाव मैदान में है। जी, आपका क्या कुछ कहना है? इस चुनाव प्रचार अब शुरू हो चुका है और 2 गाँव का जो ब्लॉक समिति का ये है, तो क्या कुछ आपका माहौल बना हुआ है? पहले तो आप सबको मेरी नमस्कार, सुबह की राम राम है। मैं वार्ड नंबर 11 से ब्रासरी और कुतियाना से चुनाव प्रचार में उतरी हुई हूँ। हमारे यहाँ चुनाव बहुत सही तरीके से चल रहा है और हम है ना दोनों गांव को साथ में लेके सभी लोगों की राय लेके और बढ़िया काम करेंगे। भाई पहले तो हमारे गांव दोनों गांव में जो नशा है अभी चिट्टे का काम है उससे मुक्ति दिलवाएंगे। फिर यानी हमारे गांव में जो लड़कियां बाहर जाती है पढ़ने के लिए उनके लिए गुलाबी बसों की सुविधा जरूर कराएंगे। वोटों से पहले दोनों गांव में हो जाएगी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जरूर देंगे। अच्छा, इसके अंदर अब चुनावी माहौल है तो आपके गांव की अगर बात करें तो कोई और भी प्रत्याशी आपके गांव में है या फिर दूसरे गांव के आपके जोन के इसमें ब्लॉक की बात करें तो कोई और भी प्रत्याशी अभी तक चुनाव मैदान में आए हैं, उनके सामने आपकी क्या स्थिति है? हमारे कुतियाना से हैं, उनके सामने तो ठीक है बिल्कुल। हर एक गाँव से भी है, उनका तो नाम ध्यान में नहीं है। अच्छा, तो उसके अंदर आपका पक्ष किस तरह से मजबूत मानते हैं आप? भी एक तरफा ही मान रहे हैं अभी तो। जाति का काफी अहम योगदान रहता है चुनाव के अंदर और अगर आपके गांव की बात करें तो बिरादरी जो है जाट बिरादरी के अंदर कई गोत्र हैं, तो उसके अंदर आपके अगर पुनिया की बात करें तो उनका या फिर दूसरे और गोत्र है उनका किस तरह से समर्थन, कौन कौन से जो धड़े हैं वो आपके साथ लगे हुए हैं? जी, हमारे साथ सभी गोत्र हैं, कोई भी जाति भेदभाव नहीं है। जो भी जाति है हमारे गांव में यानी कि मान लो कोई भी हो लिया, जो भी है वाल्मीकि हो चाहे और हो, कोई भी ओरिजिन हो या फिर कोई जाटों में लगा लो रो, जो कोई भी सब साथ में है। अब आपके गांव के अंदर क्योंकि इसके साथ साथ पंचायती चुनाव भी हैं जिसके अंदर सरपंच है या फिर जिला परिषद के भी आपके गांव के कैंडिडेट हैं, तो उस स्थिति के अंदर आपके अलग से है, तो इसमें किस तरह से आप अपने आप को देखते हैं? क्योंकि काफी टफ कंपटीशन जो है वो सरपंच के चुनाव का रहता है और ब्लॉक का आप किस तरह से देखते हैं? ब्लॉक समिति का अलग से ही है, सरपंच का तो बहुत अलग होता है ब्लॉक समिति से, इसलिए हम पंचायत का तो लेकिन टफ मानते हैं, लेकिन ब्लॉक समिति का कुछ अच्छा है आसान है। तो चलिए, ये सुषमा पुनिया चुनावी एजेंडा इनका किस तरह से है इन्होंने बताया है, लेकिन एक बड़ी बात जो है वो हम आपको बताना चाहेंगे कि आज के समय में महिलाओं को काफ़ी तवज्जो दी जाती है, लेकिन आज भी ग्रामीण एरिया के अंदर पर्दा प्रथा है और दूसरी इतना संकोच रहता है। लेकिन इस तरह से जैसे सुषमा ने अपने पक्ष में जिस तरह से बात कही है वो वाकई में काबिले तारीफ है। इस तरह का जो निसंकोच होकर अपनी बात रखना, क्योंकि आज के दिन एक मजबूरी हो चुकी है कि 50% महिलाओं को कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करना, लेकिन उस मजबूरी के अंदर कई बार जो है महिलाएं हैं वो इस तरह से आगे नहीं आ पाती है, उनको बोलने में बड़ी झिझक रहती है। लेकिन सुषमा पुनिया ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है वो बहुत ही काबिले तारीफ है और हम अपने जो वोटर हैं जितने भी समाज के अंदर, तो उनसे भी अपील करते हैं कि ऐसा ही कैंडिडेट चुने जो अपनी बात बेझिझक तरीके से रख सके। अपनी न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पुनिया।